हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और ये है अध्याय 6 ब्रह्मांड तथा सौरमंडल। तो ये वीडियो है जवाहर नवोदय विद्यालय वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम 24 यानी कि अभी हाल ही में होने वाला है। उनके लिए ये वीडियो मैं लगातार बना रहा हूँ। टोटल 16 चैप्टर यानी कि 16 वीडियोस अपलोड होंगे, जिनमें से 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर 6 है, अध्याय 6 ब्रह्मांड तथा सौरमंडल। तो सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। तो यम को ग्रहों की परिभाषा से अलग कर दिया गया है, तो अब 8 ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 ग्रह में ये जो 9वां ग्रह है यम यानी कि प्लूटो, इसको क्यों बाहर कर दिया गया? क्योंकि ये अपने अक्ष पर घूमता ही नहीं है, ये घूमते घूमते दूसरे के अक्ष में चले जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारी मतलब खामियां हैं कह सकते हैं इस ग्रह में, इस वजह से इसको ग्रहों के परिवार से अलग कर दिया गया है। अब देखिए टोटल 8 ही ग्रह हैं। तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और यही एकमात्र ग्रह है जहाँ पे वायुमंडल मौजूद है। तो देखिए यहाँ पे है अभ्यास के प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे कि नवोदय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आकाश गंगा नाम दिया गया है। तो ये नाम दिया गया है दुग्ध, मेखला, मंदाकिनी को, ग्रह अरुण को, पृथ्वी को, सूर्य को। तो दुग्ध, मेखला, मंदाकिनी को आकाशगंगा का नाम दिया गया। बहुत सारे तारों का समूह आकाशगंगा कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा इसको ध्यान से और लिखते जाइएगा इसको। कौन सा ग्रहों का युग्म बाह्य ग्रह कहलाता है? तो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ना, पृथ्वी के बाद के ये जो ग्रह है मान के चलो, है ना। फिर इसके बाद देखो मंगल तथा बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करने वाला ग्रही भाग का छोटा सा समूह कहलाता है, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन सी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है? तो सूर्य है। फिर है सभी ग्रहों में पृथ्वी का आकार के अनुसार स्थान है, तीसरा है ये इसका आंसर। फिर देखिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि होगी 6 घंटे हो जाएगी, 12 से 6 घंटा हो जाएगा अगर त्रिज्या आधा हो जाएगा तो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ सम्मेलन द्वारा किस ग्रह की मान्यता को ग्रहों की श्रेणी से खत्म कर दिया गया? तो प्लूटो, जिसको यम बोलते हैं हम लोग, इस ग्रहों को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। फिर है चंद्रमा का शांत एवं काला पश्चभाग कहलाता है प्रशांतता का सागर। ठीक है, ये है आंसर इसका। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से दिखाई दे पड़ता है? मात्र 41% भाग हमको पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा? तो सन 1969 में रखा था चंद्रमा पर कदम, और उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा, पहले व्यक्ति थे वो। चंद्रमा ने जिस क्षेत्र में जल की उपस्थिति की कोई प्रामाणिकता नहीं होती वो कहलाता है तूफान के सागर। ठीक है, जहाँ पे जल का प्रामाणिकता नहीं होता है या नहीं पाया जाता उसको तूफान के सागर कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करने वाला ग्रह है बुध, क्योंकि वो बहुत पास है, सबसे पहला ग्रह है सूर्य के बाद ये। अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई देता है हमको नीला। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जैसे कि हमारा उपग्रह चंद्रमा है, इस वजह से इसी तरह शनि का उपग्रह टाइटन नाम का ग्रह है, उपग्रह है बोलेंगे इसको। हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, यह कथन किसने प्रतिपादित किया? तो एडविन हब्बल ने इसको लागू किया, प्रतिपादित किया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से आते हैं अगला क्वेश्चन में, इनमें से उपग्रहों के तारे में कौन सा कथन सत्य है? भूस्थायी उपग्रह भूमध्यवर्ती तल से आरंभ किए जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव जो आपके नवोदय के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमें कमेंट करके कुछ कहिएगा वीडियो के बारे में, वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो भी आप कह सकते हो। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।